फातिमा अखज़, ये हुआ कि हमें तो आप देखती नहीं हैं, तो आप क्या देखती हैं हमें ये बताइए। मैं बाहर की दुनिया देखती हूँ, क्या क्या काफी कुछ देखती हूँ। इतना कुछ जो आप कर लेती हैं, ये मतलब कि मोटर बाइक आप चला लेती हैं, गाड़ी तो आप चलाती ही हैं, आप स्कूबा डाइविंग भी करती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, वसीम भाई बाकी सब ठीक है, वो जहाज भी चला लेती हैं और अपने एयर होस्टेस नाल लेके आए ना। मर्दाना हो तो स्टीवर्ड्स होते हैं, एयर होस्टेस नहीं होती। पहली बात तो ये सर, मैं तो अपनी तलीम के हिसाब ना इधर बैठा ना। वैसे तो ये बता रहा हूँ बेचारों को, क्यों तुम कर रहे हो। तो अच्छा, तो ये इतने चीजों के लिए आपको टाइम कैसे मिलता है? बस निकालना पड़ता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मुझे जो नजर आया कि मैं कर सकती हूँ, मेरी एक फील्ड ही डिफरेंट थी। हालांकि मैंने पढ़ी फिजियोथेरेपी थी, देन आई बिकेम अ पायलट इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग दैट। तो क्या तो काफी कुछ कर गई हूँ। माशाल्लाह पायलट हैं। जहाज के भी 5 गियर होते हैं या पहले गियर से दबी रहते रखते हैं? कितने गियर होते हैं जहाज के? गियर नहीं होते हैं। गियर ही नहीं होते, धक्का लाਉਂਦੇ। कितना अर्सा हो गया ये फ्लाइंग लर्न किए हुए? It's been 1.5 year। और अब आप रेगुलरली फ्लाई करती हैं? ऑलमोस्ट, क्योंकि अब स्मॉग आ गई है तो उस वजह से हम नहीं फ्लाई तो कर रहे। मोस्ट प्रॉब्ली विल बी पोस्टेड टू सक्खर अगेन। तो या और आप प्रॉपर अकेले चला लेती हैं? यस, आई गॉट माय सोलो इन 7 hours। 7 घंटे में ही आपने? पर लग जाता है यहाँ पे। अच्छा, आई एम श्योर आप अपनी फैमिली वालों को सैर कराने के लिए लेके गई होंगी या नहीं? आते ही नहीं है वो, आते ही नहीं है। अच्छा, उनको पता है, उन्होंने अपने ड्राइवर का पता है ना। और कोई फ्रेंड्स वगैरह ने कोई फरमाइश? हाँ जी, काफी सारी ऑन एंड ऑफ जितने भी दोस्त हैं उनको करवा लेते हैं हम लोग जॉय राइड्स। अच्छा, वो करवा देते हैं। ये देखे, ये फायदा होता है, अगर आप दोस्त हो तो आपको मुफ्त में एक जहाज की सैर करने को तो मिल जाती है। तो हमें करवा सकती हैं मुफ्त? जी जी, आप आ जाएं। बस ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना। और ये जो सारी चीजें आप करती हैं, इनमें सबसे ज्यादा एंजॉय आप क्या करती हैं? स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग, हर काम का ना एक अपना नशा है। फ्लाइंग गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सेम एज व्हेन यू इन द माउंटेन्स, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। एंड देन डाइविंग, उसके अंदर आपको टाइम का कॉन्टिन्यूसली चेक रखना पड़ता है। तो हर एक चीज़ एक ऐसा रश देती है जो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट आई लव द मोस्ट स्कूबा डाइविंग बिकॉज आई हैव बीन अ नेशनल स्विमर। मतलब आप जो चीजें एंजॉय करती हैं सारी की सारी, उसमें कहीं ना कहीं खतरा मौजूद है। यस, है ना? तो आप इसीलिए इस शो पे आई हैं मेरे ख्याल से। वसीम भाई, आपने कभी स्कूबा डाइविंग की है? मैं तो सोच भी नहीं सकता जी। मुझे तो इतने शदीद फोबियाज हैं। मैं तो फ्लाइंग से इस कदर घबराता हूँ कि जिसकी इंतहा नहीं कोई। तो आप तो इतना जो है लाहौर कराची होता रहता है हर वक्त। सर वो तो मजबूरन अब करना पड़ता है, मगर उस वक्त क्या करें। जैसे ही टेक ऑफ होता है ना जी, तो मैं तो क्रू के पास चला जाता हूँ पीछे। अच्छा। और मैं बार बार रीअश्योर करता रहता हूँ उनसे बातों बातों में कि जहाज सेफ है ना। लेकिन माशाल्लाह मैं मेरे सुनन से जिन्ना आया वसीम भाईजान, इन्ना सफर और इन्ने सालों तो कर रहे ने, उदो जहाज भी एक पार वाला हुंदा सी। मगर हाँ जी सर, 40 साल तो माशाल्लाह। मगर वसीम साहब, ये क्या रीसेंट डेवलपमेंट है या हमेशा से नहीं? आपको ये एक्चुअली ना जी, ये हुआ था वंस वी वर गोइंग टू कुवैत फॉर अ शो। अच्छा। और बहुत बड़ी टीम थी उस दौर की, उस ज़माने की। मेरा ख्याल है ये कोई अर्ली 80s या मिड 80s की बात होगी। तो जहाज़ हमारा ख़राब हो गया था। ओके। टेक्निकल हो गया था। तो वी वर ओवर दुबई। अच्छा। और कुवैत हम जा रहे, तो हमें नीचे लाइट्स नज़र आ रही थी। मैंने अनाउंसमेंट नहीं सुनी जो अनाउंस किया पायलट ने कि देयर इज़ अ टेक्निकल फॉल्ट इन द प्लेन, सो वी आर गोइंग बैक टू कराची। अच्छा। तो इतना पोर्शन मैंने सुना कि गोइंग बैक टू कराची। तो इतने में अमानुल्लाह साहब मरहूम, खुदा गरी के रहमत करे, वो चलते हुए मेरे बिल्कुल सीट के पास आ गए और खड़े हो गए वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये क्या कहा है पायलट ने? तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या जहाज तबाह हो चले हैं। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, तो यही क्या ना, कहता कराची वापस चल रहे हैं। मैं उठ के गया फटाफट, और मैंने एक वो उनकी सीनियर थी एयर होस्टेस, उनसे मैंने कहा कि जी हम वापस क्यों जा रहे हैं, हम दुबई क्यों नहीं लैंड कर रहे? तो उन्होंने कोई रीज़न अपना दे दिया कि यहाँ हमें टेक्निकल फैसिलिटी जो है वो बहुत लेट मिलेगी, तो इस वजह से हम वापस कराची जाएंगे, वहाँ हमें जल्दी मिल जाएगी। मगर वो जो एक पीरियड था ना जी, वो कोई 1-1.25 घंटा, वो बहुत ही खौफनाक मंजर था जहाज़ के अंदर का, क्योंकि सारा लोड उन्होंने कम कर दिया हुआ था इंजन्स पे। लाइट्स जो हैं वो तकरीबन बंद थी। और आप जिस तरफ देखते थे मुड़ के,
हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। ओ और उस पे मैं उठ के गया। अच्छा, शीबा हसन वो भी साथ थी, तो वो रोती हुई आ गई मेरे पास, मेरे बच्चे हैं वसीम, मेरे बच्चे। तो मैं उनसे ज्यादा घबराया हुआ एक शख्स, और मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और मैं उठ के पीछे चला गया, तो वहां पे जो वो उनकी एक पर्सर थी प्रॉबेबली, वो ना पिलो ऐसे रख के अपनी जंप सीट पे बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा जी हमारी वो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत घबरा गई हैं, तो आप ज़रा काइंडली आइए, थोड़ा ज़रा उन्हें बूस्ट अप कीजिए। तो वो मुझे कहती हैं मुझे 12 साल हो गए इस सर्विस में, मैं खुद कभी इतना नहीं घबराई जितना आज घबरा गई। मगर उसी में ये तो हो गया था आपका जहाज, तो बाकी जो चीजें इतनी वो करती है उनमें से तो कोई ट्राई करे, कोई साइकिलिंग, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा तो बहुत ही खौफनाक चीज़ है सर वो साथ काफी गेयर शेयर लगाया होता है उन्होंने आपके। नहीं सर, मगर आपको स्विमिंग आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा फिर तो ठीक है, मैं कोई तकरीबन 20 साल डिफरेंट पूल्स का मेंबर रहा हूँ। अच्छा और क्या करते रहे वहाँ पे? पानी में चलता रहा हूँ। ये क्या बात, मतलब डीप में गया ही नहीं, डीप में नहीं गए ना गया ही नहीं, शैलो में ही अपना करके खेल खूल के वापस वापस पानी फेंक फूंक के दूसरों के हाँ ऊपर। जी, हाँ जी। तो ये तो देखे, तो आप कोई तरीका बताइए डर निकालने का, कैसे इतने फोबियाज का इलाज होगा? मतलब हो ही सकता है। आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर फॉर 9 years एज अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड आई हैव सीन बहुत सारी एजेड लोग भी होते हैं, उनके खौफ होता है बचपन में कहीं डूबे थे या कश्ती उलट गई थी या किसी ने, या यूजुअली ये होता है कि जब पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को सिखाने, वो बच्चे को ना उठा के पूल में फेंकते हैं। ओके। अब फिर एक्सक्यूज देते हैं, इसके बाबा ने कहा था पूल में फेंको, खुद ही सीख जाएगा। हाँ। तो वो फिर खौफ उनका आगे तक चलता आता है। आपके साथ भी कुछ हुआ था? अब देखें, बात ये है कि आपने इब्तदा ही ऐसे की, जो एजेड लोग भी होते हैं, वो तो दिल तो इस पे मुझे एक वाकया याद आ गया छोटा सा, अपने वालिद साहब का। जी जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और दिलदार परवेज भट्टी, यहाँ लाहौर एक होटल में एक प्रोग्राम था सिंगर एसोसिएशंस का। ओके। तो मेरे फादर उसके चेयरमैन थे। तो चाय लेके आए दिलदार परवेज भट्टी साहब, 2 कप। ओके। और एक साथ में खातून खड़ी थी, उनको एक कप दे दिया और एक मेरे वालिद साहब को पकड़ा दिया। ठीक है। तो जो तीसरे साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कहा यार मुझे भी ला देनी थी। तो उन्होंने कहा ये मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो मेरे वालिद ने कहा कि यार तू मैनू भी खातून ही कह ला, बुजुर्ग ना कह। मेरा ख्याल है आपने रॉन्ग फुट से बात शुरू की। फातिमा, आपने इंसेंटिव ही गलत दिया था जब आपने शुरू में कहा था कि आप सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत पुराने फोबियाज हैं और मुश्किल है अब इनका इलाज जो है वो हो सकता है, मतलब हो भी मुश्किल सकता का है। नाम ना ले, मेरे सामने कुछ Oh, that's मुश्किल नहीं होता। नहीं, अभी कभी आप जहाज चला रही हो तो कभी आपको भी डर लगा हो, कार फोन करता हो कि मेरा इंतजार ना करना? आई थिंक मेरी फैमिली प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए। जब मैं पहाड़ों में गई थी तो मैंने एक पहाड़ सर किया 5800 मीटर का, और उसको मैंने अपने अब्बू के नाम कर दिया। तो मैंने पहले से मामा को बता दिया यहाँ सिग्नल्स नहीं आते हैं। पढ़े लिखे लोग है ना, पहाड़ बूर कर लिया तो पता नहीं की कर लिया। आपको तो पता भी है उसपे- कितना मुश्किल काम है माउंटेनियरिंग, और आप या क्या जाने शिमला पहाड़ी चढ़ने वालों।